बीजेपी को उत्तर प्रदेश पे लगा बड़ा झटका। एनडीए को लगभग 37 सीटें मिल पाई 80 में से। और 2014 और 2019 में बीजेपी को 71, 71 और 72, 62 सीट्स मिले थे। बट इस बार कंपैरेटिवली बीजेपी का परफॉर्मेंस ख़राब रहा। वैसे तो लगता है नरेंद्र मोदी इस बार हैट्रिक ही मार रहे हैं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। 44.2% वोट शेयर के साथ ऐसा लग रहा है कि एनडी को 292 सीट्स मिलने वाले हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है चंद्रशेखर नायडू और नीतीश कुमार पे। अब बीजेपी को टोटल 241 सीट्स मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस को करीब 99 सीट्स मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था बीजेपी का। महाराष्ट्र में एनडीए को करीब 19 सीट्स मिल रही हैं, जहां बीजेपी ने कहीं 12-13 सीटें जीती हैं। और आईएनडी अलायंस 32 सीटें लेने वाली है महाराष्ट्र में, आउट ऑफ 48। वेस्ट बंगाल में भी इस बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया। रीज़न शायद बहुत कुछ हो सकता है, वायलेंस और ट्रस्ट इश्यूज़। इस बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। वेस्ट बंगाल में भी एनडीए को करीब 12 सीटें मिल रही हैं, वहीं आईएनडी अलायंस को तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें मिली हैं, जहां कांग्रेस को 1 सीट मिली है। और वहीं हरियाणा में भी इस बार बीजेपी ने 4 सीटें हार गए, तो उनको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। और कांग्रेस को 4 सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं, तो कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली हैं वहाँ। और ये लोग ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट के माने तो ऐसा लग रहा है कि शायद अग्निवीर स्कीम की वजह से हुआ हो। क्योंकि देखिए और भी रीज़न हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको गिनाता हूँ कि क्या बीजेपी की गलती हो सकती है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका सरकारी नौकरी में है, जैसे आपका अग्निवीर स्कीम हो गया, और भी कहीं जैसे एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे। बहुत सारे, मेरे ख्याल से बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो सरकारी नौकरी रोकना चाहती है ताकि बजट कट डाउन कर सके, तो इसलिए शायद यूथ उनसे नाखुश हो। और अग्निवीर स्कीम में भी कई जैसे आपके हरियाणा और राजस्थान में भी कई लोग हैं जो कई जवान हैं, यूथ हैं, जो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी का वोट शेयर गिरा है इन 2 स्टेटों में अग्निवीर स्कीम की वजह से। पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। और जैसे आपका कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि वो 1 लाख रुपए देंगे गरीब महिलाओं को महालक्ष्मी स्कीम से, इससे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है और एडवांटेज मिला होगा कांग्रेस और आईएनडी अलायंस को। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा सेटबैक रहा कि राम मंदिर के वजह से लगा कि बीजेपी को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। बट फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीत गए 50,000 ज़्यादा वोटों से, और उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया। इस बार अखिलेश और राहुल गांधी ने आईएनडी अलायंस में मिलकर साथ में कैंपेनिंग किया, और आईएनडी अलायंस के खाते में 43 सीट्स आईएनडी अलायंस के खाते में गई। अमेठी में भी जैसे कांग्रेस के किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को हराया, करीब 1,60,000 वोट से ऊपर उनको हराया, जहां किशोरी लाल को मिला अराउंड 5,39,000 और स्मृति ईरानी को मिला 3,72,000। इस साल बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोई कोalition नहीं था। इस बार समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन था आईएनडी अलायंस में, ऐसा लग रहा है उन्होंने बीजेपी को काफ़ी खतरनाक टक्कर दे दी। और ये बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा कि इवन राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद और योगी जी ने अपना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाया माफिया गुंडा राज के अगेंस्ट, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया, भले ही हाईवेज़ हों, रोड्स हों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, उन्होंने जैसे सैमसंग के फैक्ट्री को बंद होने से रोका, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, और उसके बावजूद आईएनडी अलायंस जीत गया।
तो यूपी, मुझे लगता है कि यूपी के वोटर्स इस बार एनडी अलायंस को एक मौका देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी ग्राउंड पे काफ़ी काम किया है। मुझे लगता है कि बीजेपी को भी थोड़ा ग्राउंड पे काम कर देना चाहिए था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में। मैं मानता हूँ कि बीजेपी को ख़राब वोट शेयर नहीं मिला, नंबर ऑफ वोटर्स अराउंड 600 मिलियन के ऊपर गए, तो परसेंटेज वाइज कोई उतना इफेक्ट नहीं आया। 0.38% की गिरावट आया बीजेपी के उसमें, बट स्टिल और बेटर कर सकते थे, और बेटर और कर सकते थे बीजेपी। और बीजेपी जो है थोड़ा ग्राउंड पे काम कर सकती थी इस बार, ओवर कॉन्फिडेंस में इतना नहीं आना चाहिए था। दूसरी प्रॉब्लम जो बीजेपी के साथ ये हुई कि एक नैरेटिव वहाँ चला दिया कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो वो संविधान को चेंज कर देगी और रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से SC ST जो कम्युनिटी थे वो एकजुट होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे दिया। बीजेपी ने कोशिश काफ़ी की कि इस नैरेटिव को काउंटर किया जाए विद फैक्ट्स, बट ये प्रॉब्लम हुआ कि तब तक डैमेज हो चुका था। और आप देख ही सकते हैं समाजवादी पार्टी और IND अलायंस मेजॉरिटी में आ गई उत्तर प्रदेश में।